पुलिस को तो लोग कहते हैं खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच लो, खिलौना है। क्यों तो बिकी भैया, है? आप ही के हाथ में सब कुछ है, कुछ करिए। पाटिल साहब बुरा तो मत मानिएगा, लेकिन हालात तो यही लगते हैं कि सरकार आपको मजदूरी समझती है। बुरा मत मानिएगा, आप हालात दिखाइए। हम लोग भी अपने बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? हमारे पास फैमिली नहीं है। सरकार से हमको क्या मिल रहा है? मनन मिश्रा जी हमको बताएं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, और करना जरूरी भी है, क्योंकि वकील अधिवक्ता ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको न्याय दिलाती है। और इनके साथ ही अगर न्याय नहीं होगा तो फिर देश में क्या माहौल आएगा, क्या मैसेज जाएगा, ये काफ़ी सोचनीय है। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए आज अमित पाटिल साहब हैं, जो कि अधिवक्ता हैं और काफ़ी मजे हुए प्रवक्ता भी हैं। दीक्षा सिंह जी हैं, जो कि आज जुड़ी हुई हैं चैनल पे, और अमित पाटिल साहब तो लगातार हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हम इनसे कई चीज़ों पे बात करेंगे। लगातार अब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पे तो हम बात कर ही रहे हैं। हम इनसे ये भी बात करेंगे सरकार वकीलों को आखिर देती क्या है, फिर सरकार ने वकीलों के लिए क्या क्या किया है, ये सभी चीज़ें हम बात करेंगे इनसे। सबसे पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में जो परेशानियां हैं वो आपने लास्ट शो में बताई जी। फिर हाई कोर्ट ने ये कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल में नोटिस भेजा गया। कारण बताओ नोटिस जिसे कहा गया जी। उसमें कहा गया कि आप लोगों ने हड़ताल किया है। इसे समझाइए। तो मुझे तो आपका, मैं एक पढ़ रहा था, लेख पढ़ रहा था, उस पर आपने लिखा कि अधिवक्ता कभी हड़ताल करते ही नहीं है। सच है ये, अधिवक्ता कभी हड़ताल ही नहीं किया आज तक, ये कड़वी सच्चाई है। तो नोटिस में तो साफ साफ लिखा है। गलत लिखा है ना, नोटिस को संशोधन करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिवक्ताओं की तरफ से, जब अधिवक्ताओं की किसी ऐसी महत्वपूर्ण मांग को, जिसको शासन सुनने से, देखने से भी इनकार कर देता है, अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों को मिलने से इनकार कर देता है, तो उस वक्त मजबूरी में हम लोग बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार हड़ताल की परिभाषा में नहीं आता। तो अधिवक्ता कभी हड़ताल नहीं करता, क्योंकि वह अपने मुवक्किल के साथ जो है एक वकालतनामा से अनुबंधित जब हो जाता है, तो कोई भी दुकानदार अपने ग्राहक को कभी भगाता नहीं है, उसको सम्मान देता है। तो यहाँ तो न कोई दुकान है और न कोई ग्राहक है। यहाँ तो न्याय को दिलाने के लिए एक अनुबंध है कि हम पूरी निष्ठा से आपका काम करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे सत्य निष्ठा मार्ग से। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह की कोई नोटिस आ रही है जिसमें हड़ताल शब्द का है, जबकि सभी बार की तरफ से, महत्वपूर्ण अधिवक्ताओं की तरफ से ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने हड़ताल कहाँ किया? हम लोगों ने कंटेम्प्ट कहाँ किया? हम तो लगातार बहिष्कार करते हैं, और बहिष्कार हम अपने काम का तो कभी नहीं करते। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं बहिष्कार जारी है। बहिष्कार उस मजबूरी में जारी होती है जब हमारी महत्वपूर्ण मांग को शासन यह मानकर, यह जानकर सिरे से खारिज करती है कि हम लोग तो समाज के किसी भी धारा में आते ही नहीं। इस सब के लिए विशुद्ध रूप से सरकार जिम्मेदार है, अधिवक्ता कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। प्रोटेक्शन बिल का क्या हुआ? हाँ, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल, ये तो वही हमें लगता है कि हाल हो गया कि लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग। क्या नरेशन कहानी सरकार सुना रही है? लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग की जगह का दिए देयर वाज अ एडवोकेट्स ग्रुप। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले एक अधिवक्ताओं का समूह होता था। ये हाल बन जाएगा। अधिवक्ता के सुरक्षा अधिनियम को पारित करने में सरकार ने क्या कभी यह जाहिर किया जनमानस के मध्य कि कौन कौन सी ऐसी महती समस्याएं उसको प्रतीत हो रही हैं? ऐसा क्या हो जाएगा कि वकील क्या भस्मासुर हो जाएंगे? वकील भी तो हाड़ मांस का बना हुआ है। सरकार और संवैधानिक उपबंधों के तंत्र से ही तो वह पुढ़कर बेचारा जो है यहाँ तक आया है। मैं आपके इंटरव्यू को लास्ट टाइम किया था, उस पर लोगों ने प्रतिक्रिया अलग अलग दी थी, तो मैं उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा। लोगों ने कहा था कि वकील साहब एक बात बताइए, हड़ताल पे आप लोग चले जाते हैं, नुकसान तो जनता का होता है, ठीक। फिर उन्होंने और भी कहा कि मुवक्किल के सार जाता है, पैसे वापस लेंगे तो इसमें फ़ायदा तो जनता का ही है। तो तमाम तरह के कमेंट आए थे और आपके खिलाफ ही, आप पे ही हमले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कबीर ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन तेल पानी के निर्मल करे सुहाए।
मजबूत प्रतिपक्ष यदि नहीं होगा तो आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। अब जहाँ तक रही बात कि आपने ये कहा, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जनता के सामने हम लोगों का क्या मैसेज जाता है कि हम हड़ताल करते हैं, और हम लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी हड़ताल की ही नहीं, हम बहिष्कार करते हैं। कभी हड़ताल नहीं की, कभी नहीं हड़ताल की। मीडिया में तो हड़ताली शब्द दिया जाता है, गलत दिया जाता है, टर्म गलत है, टर्म गलत है, लैंग्वेज गलत है, वर्ड गलत है, स्पेसिफिक वर्ड हड़ताल क्यों बार बार जो है स्पाउच कराया जाता है भाई, क्यों उछाला जाता है? अधिवक्ता कभी हड़ताल नहीं किए। अमेंडमेंट बिल में भी तो हड़ताली लिखा है कि अब गलत हड़ताल लिखा पे है। नहीं जा सकते, ये 35 से ऐसे कुछ है वो। गलत लिखा है ना, गलत लिखा है आखिर। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, हड़ताल कहाँ कहाँ होती है? संवैधानिक अधिकार है। हड़ताल कहाँ कहाँ होती है? जनता कभी ये जानने का प्रयास की? ये कचहरी है ना, कचहरी किसकी है? कचहरी क्या कोई कल कारखाना कर है? क्या हम लोग यहाँ मजदूर हैं? देखिए एडवोकेट, सुनिए, एडवोकेट पाटिल साहब, बुरा तो मत मानिएगा, लेकिन हालात तो यही लगते हैं कि सरकार आपको मजदूरी समझती है। बुरा मत मानिएगा, आप हालात दिखाइए। ये टीने के सेट में आप बैठते हैं और अब बारिश में क्या हालात होते होंगे, गर्मी में क्या होते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सरकार तो आपको मजदूरी समझती है। सरकार कम से कम अगर हम लोगों को मजदूर समझती तो मजदूरों को भी मिलने वाले जो लाभ वो भी नहीं समझती, वो अभी नहीं समझती सर। बड़ी तो शौचालय तक नहीं, पानी पीने तक नहीं है। आप लोग को क्या चल रहा है? आपको बता दें, सरकार के द्वारा लगाया गया हमारे सामने ही कुछ लगभग 50 फीट पर एक हैंड पंप है। हाँ वो था, है नहीं था, देर बाद किंग हो गया, खत्म हो गया। तो उस हैंड पंप का TDS कितना था पता है? एक दिन हमने इसी तरह उसका TDS चेक कराया। हम जरा देखें लोग पी रहे हैं क्या TDS है। 2400 से 3200 उसका TDS था। इतने हाईली प्रोबेबल वाटर TDS को वह वादकारी जो बेचारा मुश्किल किसी तरीके से अपना मुकदमा लड़ने के लिए किराया भाड़ा जोड़कर आता है, और आने के बाद मुकदमा उसका वकील जब देख लेता है तो कहता है वकील साहब मैं आपको 2, 4, 5, 6, 10 तारीख तक फीस नहीं दे पाऊंगा, क्या आप मेरा मुकदमा फिर भी देखेंगे? और वकील साहब मुस्कुरा कर क्या कहते हैं कि तुम जिंदा रहोगे तभी तो लड़ोगे ना, तो पहले तुम अपने को सुरक्षित रखो, छोड़ दो वकील की चिंता। वकील पूरी ईमानदारी से तुम्हारा मुकदमा कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में बड़ी अच्छी बात है, जनता बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों वकील लड़ेंगे। अगर विपक्ष हार गया, पक्ष जीत गया तो विपक्ष अपने वकील पे मुकदमा करेगा कि वकील साहब आप जो है हमसे 25-50 हज़ार फीस लिए थे 5 साल 10 साल में, अब आप हमारा ब्याज सहित जोड़ के वापस कर दीजिए। ब्याज सहित जोड़ के नहीं है शायद, कि ब्याज सहित? हम बता रहे हैं ब्याज सहित ही है। ब्याज सहित है। सुनिए, पैसा वापस कर दीजिए, छोड़िए ब्याज की भी बात छोड़ देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि फिर जज साहब को इस कटघरे में खड़े होंगे, ये कौन तय करेगा? मतलब देखिए, ये काफ़ी सोचने की बात है, इसे रिपीट करिए आप। जज साहब किस कटघरे में खड़े होंगे? जब एक वकील अपने वकील से कहेगा कि आप मेरा मुकदमा हार गए, मेरी फीस वापस करिए, तो वकील साहब कहेंगे कि जज साहब ने ही गलत फैसला दे दिया, इन बिंदुओं पर नहीं दिया। तब तो आप एक तरफ एक नए विवाद को जन्म दे रहे हैं इस तरह का संशोधन मनमाना करके। फिर जो गरिमा बनी हुई है जुडिशरी की, वो भी महिमा मंडित होगी हारे हुए वकील और हारे हुए मुवक्किल के लड़ाई के मध्य। तो ऐसा महिमा मंडन भरा संशोधन करने की आवश्यकता ही क्यों है मनमाने तरीके से? हमारे साथ दीक्षा सिंह जी भी जुड़ी हैं, जो महिला अधिवक्ता हैं और सर के साथी हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को? सर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग भी आते हैं, हम लोग के पास भी फैमिली है। अगर इस तरीके का बिल है, देखिए कोई भी केस अगर हमारे पास आता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग जीतें। जीतेगा तो कोई एक ही जीतेगा, एक लोग को हारना तो तय है, लेकिन या हम हारे या हमारे कोई साथी अधिवक्ता हारते हैं केस, तो ये पैसे वापस करने का कहाँ से नियम है? और फिर तो ये डॉक्टर पे भी तो लागू होना चाहिए कि मरीज हो गया तो भाई पैसे। जी बिल्कुल, डॉक्टर पे भी लागू होना चाहिए। ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी, हर जगह लागू हो जाएगा। उसमें भी, पुलिस में भी लागू हो जाए, शिक्षा में भाई मेरा बेटा पास नहीं हुआ, चलो फीस वापस कर दो। और जब केस कोई चल रहा है, कोई केस आप उठा के देख लीजिए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो 20 साल से एक अधिवक्ता जब दौड़ रहा है, आप
कोई भी क्लाइंट है आता है तब भी सही, नहीं आता है तब भी सही। हम लोग हमें कोई भी चीज़ होता है हम डेट देखते हैं, बहस करते हैं, जीरा जो होता है करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर डेट पे क्लाइंट आता ही हो। क्लाइंट भी वो करते हैं। क्लाइंट अगर उपस्थित नहीं भी रहता है, बोलता है हम परेशान हैं या हमारी तबीयत ख़राब है या हम कहीं बिजी हैं नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग वो केस छोड़ते नहीं हैं, देखते हैं। हम लोग भी अपना परिवार छोड़ के आ रहे हैं, हम लोग भी अपने बच्चे छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? हमारे पास फैमिली नहीं है। सरकार से हमको क्या मिल रहा है? मनन मिश्रा जी हमको बताएं कि हमारे लिए वो लोग क्या किए हैं। मनन मिश्रा जी जो आज हम लोग को बधुआ मजदूर समझ रहे हैं, अरे आप भी यहीं से उठ के गए हैं वहाँ पे, ठीक है। इसी एडवोकेट, यही अधिवक्ता आपको वहाँ बैठाए हैं। आप पक्ष में बात करिए, विपक्ष में नहीं। और रही बात, हम लोग किसी के बधुआ मजदूर नहीं हैं, हम स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। और एक अधिवक्ता कोर्ट ऑफ द अफसर होता है, ठीक है। हम अपने कोर्ट के अफसर हैं और किसी के गुलाम नहीं हैं, न किसी के बधुआ मजदूर, ठीक है। तो अगर उनके दिल दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो मिश्रा जी निकाल दीजिए। अच्छा, मान लीजिए नोटबंदी हुई, 8 बजे हो गई, दीक्षा जी सुबह उठे, पाटिल साहब सुबह उठे और बिल लागू हो गया, खबर पड़ ली है, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? प्रतिक्रिया लूँगा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बिल लागू हो गया। अभी यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, उठो जागो, ठीक है, एकजुट हो। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। बिल लागू हो गया, क्या करेंगे? बिल लागू हो गया तो उसका विरोध हम लोग करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे अपना जो भी हम लोग के पास है, हम अपना लाइसेंस छोड़ देना चाहेंगे। किसान आंदोलन बिल को घुटनों पे ला दिया था किसानों ने सरकार को, पता है आपको? मालूम, अच्छे से बताया होगा। छोड़ देंगे आके मनन मिश्रा जी सब पूरे हर जगह, पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में हर जगह आके मनन मिश्रा जी स्वयं वकालत करें। हम लोग छोड़ देंगे, सारे लोग लाइसेंस अपना दे देंगे, बार काउंसिल ले जाइए लाइसेंस। हम किसी के बधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। अकेले लड़े हैं वो? हाँ, अकेले क्यों लड़ रहे हैं? वही तो सब कर रहे हैं। अगर 7वीं बार चुने गए हैं। देखिए ऐसा है, आप सरकार के गुलाम हैं, आप सरकार के गुलाम हैं। आप भी तो अधिवक्ताओं ने आपको चुना है, आप सरकार के गुलाम नहीं हैं। आप अधिवक्ता के हित में बात करिए। राज्यसभा सांसद हैं, सरकार नहीं चुना है, राज्यसभा सांसद हैं। तो हम लोग के अधिवक्ता के बारे में सोचेंगे कि सरकार के बारे में बिक गए हैं? हाँ, एक कौन सी बात हुई? आप बैठे बैठे कुछ भी लागू कर दे रहे हैं, कुछ भी। अभी तो हम लोग अपना प्रोटेक्शन बिल लागू करवाने पे लगे हैं, उल्टा यहाँ हम लोग को सूली पे लटका दिया जा रहा है। अच्छा, अमित पाटिल साहब, ये डाइवर्ट किया गया है, लग रहा है प्रोटेक्शन बिल को डाइवर्ट कर दिया गया है। देखिए सरकार की स्ट्रेटजी बड़ी साफ है। सरकार ने जो है लॉर्ड डलहौजी की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है। उनको ये लगता है कि अधिवक्ता जो है मनमाना है। मनमाना शब्द, अच्छा पीड़ा किसको होती है? जो निरंकुश होगा, जो हर अनर्गल गलत काम को करता चला जा रहा है, और उस पर निर्बंधन अगर कोई कानून का व्यक्ति ही तो लगाएगा जिसको कानून की जानकारी होगी। और टोका टोकी, रोका रोकी इनको पसंद नहीं आती। तो हर घर में कहा गया ना कि जब विभीषण अगर न होता तो शायद रावण का वध न होता और लंका ढही न होती। कोई अपने घर में बेटे का नाम विभीषण रखता नहीं है? नहीं, कोई नहीं रखता, जबकि राम भक्त है। हकीकत हम आपको बता दें, उसके पीछे की वजह क्या है। जो इशारा मैं आपका समझ चुका हूँ, तभी मैंने प्रश्न किया। सुनिए, जो जमीन की संघर्ष को चंद टुकड़ों से सजाए हुए महलों में चकाचौंध होकर भुला दे, वह किसी भी समाज का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है, और वह किसी समाज का है भी नहीं। क्योंकि ऐसे गीदड़ अवसरवादी हो, वह किसी समाज का है भी नहीं। क्योंकि ऐसे गीदड़ अवसरवादी होते हैं जो शेर के बचे हुए चीचड़ों को भी लेकर भागने से गुरेज नहीं करते। ये है ये एक बात। दूसरी बात कि पूरे 365 दिन मुकदमा चलता है। जाड़ा आता है, जाड़े जब शीतलहर चलती है तो अगर रोज 10,000 मुकदमे लगते हैं तो 10,000 में से लगभग 8,500 से 9,000 फाइलों पर मुवक्किल नहीं आते। अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, घर में ये बीमार है, क्या वकील का परिवार नहीं है? बिना फीस लिए वकील उस जाड़े को झेल कर आता है। वही हाल गर्मी का है, वही हाल बरसात का है। अच्छा,
जहाँ वो थोड़ा आराम पाने के लिए बैठने की कोशिश करता है, पीने का पानी के लिए वो सोचता है कि हम पानी पिए तो कहाँ से पिए। 20 रुपये लीटर का मिलने वाला पानी एक अधिवक्ता 200 रुपये अगर कमा रहा है तो कैसे पिएगा। हर कोई तो 10,000 नहीं कमा रहा है ना। हर दुकान अलग अलग तरीके से चलती है, जिसको कहते हैं समाज। तो हर अधिवक्ता अपनी योग्यता के हिसाब से अपने अपनी प्रगति को धीरे धीरे बढ़ाता है। तो सवाल यह है कि सबका ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। और जनता को सिर्फ बरगला देना कि वकील जो है निरंकुश हो गए हैं, वकील मनमाना कर रहे हैं, न्याय पाने में आपको बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए यह संशोधन बिल लाया जा रहा है। अगर उनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ला दिया जाएगा तो वह जनता को कीड़े मकोड़े की तरह रौंद देंगे, पागल मदमस्त हाथी हो जाएंगे, कानून का भय उनके अंदर से निकल जाएगा। ये सारी की सारी एक षड्यंत्रकारी नीति का हिस्सा है और इसको एक गॉसिप के रूप में प्लांटेड करके फैलाया गया है। एक वकील, देखिए हम एक बात कहते हैं, दूर से सिनेमा देखना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन खुद उस सिनेमा के किरदार को निभाना हो तो 4 शब्दों का डायलॉग बोलने में लोग पीछे हट जाते हैं। तो जनता को भी यह सोचना चाहिए कि तुम कचहरी क्यों आए, जब उसी शासन व्यवस्था के द्वारा बनाए गए सारे तंत्र ने तुमको ठुकरा दिया, तुमको तिरस्कृत कर दिया, तुमको भगा दिया, तुम्हारे न्याय का गला घोट दिया, तब तुम न्याय पाने के लिए एक अधिवक्ता के पास आए। आज वही अधिवक्ता तुमको हाशिए पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज वही अधिवक्ता तुमको उपेक्षित करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अध्ययन करे जनता भी, क्योंकि हम जनता से हैं, जनता हमसे है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हम ही लोगों के द्वारा मिलकर शासन बनाया गया है। और वह शासन यदि एक को लड़ा दे, एक के खिलाफ गलत भ्रम पैदा कर दे, निरंकुशतावादिता को अपना दे, तो क्या जनता उसके लिए हमारे साथ नहीं खड़ी होगी? नहीं खड़ी होगी तो न खड़ी हो भाई। अगर जनता को ही लगता है कि हम लोग जो मुट्ठी भर है लॉ ग्रेजुएट्स जो एक अधिवक्ता के रूप में उनकी मदद करते हैं, तो अगर वो उनको लगता है कि हम लोग गलत हैं, हम लोगों की वजह से न्याय का कार्य बाधित हो रहा है, हम लोगों की वजह से जो है न्याय विलंबित हो रहा है, हम लोगों की वजह से ट्रायल रुक रहा है, हम लोगों की वजह से कोर्ट का काम रुक रहा है और इससे उनकी भारी क्षति हो रही है, तो वो आने वाले समय में स्वयं अध्ययन करेंगे कि एक अधिवक्ता, जैसे घर का एक मेन मुखिया जब होता है ना, जब वो गुजर जाता है तब उस परिवार वालों को उसकी महती कीमत समझ में आती है। उसी तरीके से एक पीड़ित से पूछ कर देखिएगा कि उसके जीवन में एक आखिरी आस के रूप में जब वो अधिवक्ता खड़ा होता है तो उसके साथ कितनी बड़ी शक्ति साथ में जुड़ती है। वो अधिवक्ता अपनी जान लड़ाता है, न्याय का मार्ग उसके लिए प्रशस्त करता है, हर कांटे को हटाता है। दीक्षा जी एक बात बताइए, अगला कदम क्या होगा? महिला वकीलों को क्या संदेश देंगे? महिला अधिवक्ता जितनी भी हैं हम यही कहेंगे कि इसका विरोध करिए, बहिष्कार करिए, हड़ताल नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से आपने पत्र लिखा, मुलाकात आप लोगों की हुई, प्रधानमंत्री सांसद है, कभी आज तक मिले कि नहीं? सांसद जी मिले आपके, काशी के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री, अधिवक्ताओं से कभी मिले वो? नहीं। ऐसी क्या नाराज़गी है? देखिए, इसको नाराज़गी मत कहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमओ हमारे यहाँ बना है रविंद्रपुरी में, लेकिन सवाल यह है कि माननीय नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, जिसकी वजह से बहुत कुछ बदलाव मिला, लोगों ने बहुत सी अपनी आदतों को भी बदला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड जैसे महामारी के समय में भी उनके द्वारा जो प्रबंधन किया गया उससे भले अधिवक्ता समाज पूरी तरह से उपेक्षित रहा, लेकिन इसके उपेक्षित रहा क्यों? कोविड में क्या उपेक्षित? कोविड में उपेक्षित यही था कि भाई एक चीज़ ये बताइए, जब सभी लोगों को हर तरह की सहायता हो रही थी, क्या कचहरी चल रही थी? और जो कचहरी जब बंद थी उस पीरियड में जो अधिवक्ता आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा था? कुछ किया था? सरकार की ही नाराज़गी आप ही से क्यों है? सरकार हमसे नाराज क्यों नहीं रहेगी? सरकार की हर क्यों रहेगी? यही तो नीतियों का विरोध तो वकील ही करता है, कानून का ज्ञाता ही तो विरोध करेगा। और कोई भी चाहेगा कि हमारे मनमानेपन को कोई विरोध रोके तो आप उससे खुश रहेंगे। हम आपके हर मनमानेपन का विरोध करते हैं। मतलब आप न्यायतंत्र को हाईजैक करना चाहती है सरकार? सरकार बुरी तरह से कर चुकी है, हाईजैक कर चुकी है। ये कहना सही है, ये कहना ही सही है। पता है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या आरोप लगा दिया है? क्या लगा दिया बताइए आप? कुछ जजों पे आरोप लगा दिया है कि जज घूस लेते हैं, इस तरह का आरोप। गलत बात है, अच्छा, एकदम गलत बात है। पहली बात समझिए, यदि
आप जुडिशरी पर आरोप लगाते हैं। आरोप किस पर नहीं लगाता, आरोप तो माता सीता पे भी लगा था। आरोप तो मैं देख रहा था मैं कहीं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के वकील बड़ा बेबाकी आरोप यदि आप लगा एससी के वकील कह रहे हैं तो बात सुननी पड़ती है। देखिए अपीलेट कोर्ट में पहली बात समझ लें, अपीलेट अतुल सुभाष ने भी आरोप लगाए थे जौनपुर के जज पे कि उसने भी उनसे मामला को सेटल करने के लिए पैसे की मांग की थी। अच्छा एक चीज बताइए, अतुल सुभाष ने मरने से पहले वीडियो बनाया था। बहुत अच्छी बात है। हाँ। इस तरह के आरोप लगते हैं, इन आरोपों की जांच के लिए कोई कमेटी होती है, कोई पर्टिकुलर कोर टीम है। तो उसी तरह जब वकीलों के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो हड़ताल करते हैं, तो इसके लिए कौन सी जांच कमेटी टीम बना रही है सरकार? दूध का दूध पानी करने के लिए कर दे। आज वकीलों पे आरोप है, जजों पर आरोप है, पुलिस तो पहले से ही बिकी हुई है, ये तो जग जाहिर है। पुलिस को तो लोग कहते हैं खरीद लो बेच दो, खरीद लो बेच लो, खिलौना है। क्यों तो बिकी है? आप ही के हाथ में सब कुछ है, कुछ करिए, रोकिए इस चीज को। हम बता रहे हैं, जज के सामने रखिए ये बात। बड़ी अच्छी बात। आप से ही रखेंगे ना। हमारी बात सुनिए, जज की स्थिति जानना चाहेंगे? माननीय उच्च न्यायालय और सरकार हमारी बड़ी रिफॉर्म कर रही है ना, बड़े कानून बदल दिए और बदलने पर आमादा है, कुछ बिल के माध्यम से बदलना चाहती है। एक जज, वाराणसी कचहरी की बात कर रहा हूँ, एक जज साहब जो लोअर कोर्ट में बैठते हैं, वो ट्रायल भी देखते हैं, वो नया दाखिला भी देखते हैं, उनको रिपोर्ट भी मंगाला है, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम पिटीशन भी देख रहे हैं। एक एक जज पे 4-4 थाने हैं। एक सिविल कोर्ट का एक जज साहब के ऊपर कम से कम 400-500 मुकदमे रोज लग रहे हैं। उसमें उनको नया दावा भी देखना है, स्टे भी सुनना है। जज पे भी मुकदमे लग रहे हैं, रोज मुकदमे लग रहे हैं का संदर्भ उनकी अदालत में इतने नए मुकदमे आते हैं, 15, 20, 25 फाइलें, 30 फाइलें भी लगती हैं, उसको भी सुनना है, उस पर भी आर्डर देना है। और जो वादकारियों की रूटीन फाइल चल रही है, किसी में साक्ष्य होना है, गवाही होनी है, किसी में किसी बिंदु पर बहस होना है, किसी में इशू बनना है। आप एक अकेला आदमी 400 फाइल कैसे कर रहा है? वो तो कोई शिकायत नहीं करते। क्या उनके अंदर पीड़ा नहीं है? यहाँ कितने प्रतिशत जुडिशरी के जो है कोर्ट खाली पड़े हैं, कभी इस पर ध्यान है? पूरे देश में जजेस का अभाव है। क्यों है? सरकार की विफलता है, सरकार के मनमानीपन का रवैया है। और उसके बाद दोष क्या है? कॉलोनियम का अपना अलग फंडा है। भैया हाई कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग है, बेल्स पेंडिंग है, हर जगह तो पेंडेंसी है। क्या वकील जिम्मेदार है? क्या वकील जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा कोविड पीरियड में भी आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, जब वर्चुअल कोर्ट चल रही थी, एक बॉक्स में हम लोग एप्लीकेशन दाखिल करते थे, 3 दिन के बाद वो एप्लीकेशन सैनिटाइज होकर जज साहब को मिलती थी। फिर हम लोग अपना जो है मुंह लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके क्लाइंट का काम करते थे, जब लोग अपने घरों में दुबके रहते थे। तब उस वक्त वकील बुरा नहीं था। आज वकील ही सारे फितूर की जड़ हो गया, हर गलत काम के लिए वकील जिम्मेदार हो गया। और तो और एक हड़ताल जैसे शब्द से वकील को जबरी जोड़ दिया गया। ये मैं नहीं, जनता जोड़ रही है। जनता की ही बात कर रहा हूँ, सरकार की ही बात कर रहा हूँ। भ्रम फैलाया जा रहा है वकीलों के विरुद्ध। हमारा आखिर सरकार सरकार अपनी मंशा क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है कि वह अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को लागू करने में उसको क्या अड़चन है? अधिवक्ताओं के जो लाइवलीहुड से रिलेटेड उनके बच्चों के एजुकेशन, उनके हेल्थ को लेकर, उनके चेकअप को लेकर, उनके टेस्ट को लेकर, तमाम ऐसी फैसिलिटी जो मुख्य धारा में जुड़नी चाहिए, उसको देने में उनको क्या गुरेज है? आप रूल्स लगा दो। आखिरी सवाल दीक्षा जी, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा, हम लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। अगर नहीं माने तो फिर हम लोग अपना जो भी है लाइसेंस दे देंगे। लाइसेंस दे देंगे? हाँ, नहीं काम ही नहीं करेंगे। किसी का बधुआ मजदूर बन के हम लोग को काम नहीं करना है। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम पहले भी बोले आपसे, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र थे और हमेशा रहेंगे। देखिए, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। पहली बात कि सबसे पहले हमारा देश है तो हमारा समाज है। और जब हमको उस योग्य हमारे देश में योग्यता मिली है तो हम उस योग्यता से देश की सेवा ही कर रहे हैं। न्याय के चक्र को, न्याय के पहिए को तेज़ी से दौड़ाने में हम अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर हमको यह कहा जाए, तमाम आरोप हमारे ऊपर लगा दिए जाए शासन की तरफ से कि हमारी वजह से न्याय की गति रुक रही है और हम इस वजह से आप लोगों के ऊपर इस तरह का निर्बंधन लगाएंगे, मनमाना अपना आपको अपना गुलाम बना लेंगे, तो ऐसी गुलामी को 47 के पहले ही तोड़ दी गई थी। देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था।
ठीक है। तो देश उस वक्त भी आज़ाद था, हम आज़ाद भारत के लोग थे, हैं, रहेंगे। तो हम लोग अपना सभी लोग अपने सभी वरिष्ठ अधिवक्तागणों और अपने सभी बार के पदाधिकारियों और अपने मेंबर बार काउंसिल्स जो हैं, हमारे जो बार हैं, हमारी जो बार काउंसिल है जो फाइनल निर्णय पारित करेगी, हम उनके साथ उस धारा में जुड़कर चलेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सरकार के द्वारा इस मनमाने बिल का समर्थन किया तो हम इन सभी अपनी संस्थाओं के विरुद्ध भी जाकर अपना लाइसेंस सरेंडर करके घर बैठ जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देश में कितने बेरोजगार हो जाएंगे, लाइसेंस बेरोजगार हो जाएंगे और कोई बिजनेस कर लेंगे। हम भी पकौड़े की दुकान खोलकर फर्स्ट क्लास पकौड़िया बेचेंगे चटनी के साथ। माननीय मोदी जी ने कहा था। तो इंटरव्यू लेने वहाँ ना पड़ेगा। हाँ, तो आप वहाँ आके पूछिएगा कि भाई वकील साहब अचानक तो आप वकील रहे नहीं, आज तो आप लुंगी गंजी पे पकौड़ी तल रहे हैं। तो वही जनता आएगी, कहा हो वकील साहब अब हड़ताल ना करबा, इस तरह से बोलेगी, क्योंकि हम लोग तो बनारसी हैं। तो भाई उस वक्त हम लोग पकौड़ी बेचेंगे तो आपको हम फ्री में पकौड़ी खिलाएंगे कि भाई साहब ग्रहण करिए 100 ग्राम सही। इस कवरेज हम वहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अगर 365 दिन में कम से कम 150 दिन 200 दिन ऐसा होता है कि बिना फीस के ही मुवक्किल चला जाता है और हम लोग हंस के रह जाते हैं। तो वहाँ तो हम आपको 100 ग्राम पकौड़ी फ्री में खिलाने की क्षमता बना ही लेंगे। तो आप भी इनकी तरह जो भी न्यायालय है हमारे यहाँ या कहीं भी कोई भी कोर्ट हो तो उसमें क्या है, फाइलें हमारी लगती है, एक डेट हो गया, डेट पे 3 महीने का डेट मिल जाएगा। वैसे करते करते 4 डेट 5 डेट मिला, 1 साल गया। ठीक, 1 साल ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे करते करते 10 साल बीत जाता है, 20 साल बीत जाता है। तो उसमें हमारी गलती है? जज साहब बैठ के आर्डर न करे, डेट पे डेट दे, उसमें हमारी गलती है? और हम आए हैं तो फीस अगर अपना ले रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं वापस कर दो। और जो हम रेगुलर आ रहे हैं और जो हमारी फैमिली है, हमारे पास बच्चे हैं, आज भी हमारे यहाँ पूजा है, हम अपना सब छोड़ के आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। ज़रूरी है? समझती नहीं है ना, क्लाइंट नहीं समझते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जिंदा हैं या मर रहे हैं या बीमार हैं, जो भी चीज़ें हैं, नहीं सर हम आपको आना है तो आना, नहीं तो वकील चेंज, क्या करना है। तो ये थे हमारे साथ अमित पाटिल साहब और दीक्षा मैम। इनका ये कहना है कि अगर पहले तो 2-3 चीज़ें हैं, कानून व्यवस्था ही सही नहीं है, कानून व्यवस्था ही नहीं सही है। न्यायालय की जो भी कानून व्यवस्था है वही नहीं सही है। हमको क्या बता रहे हैं, अधिवक्ता का दोष नहीं है इसमें। आप अपना कानून शासन को सबसे पहले जुडिशरी की संख्या पे ध्यान देना होगा। जज इतने दबाव में काम कर रहे हैं कि वो दबाव है, काम का दबाव। 700 फाइल रोज कैसे सुनेगा? तो पेंडेंसी के लिए भी शासन ही जिम्मेदार है, वकील जिम्मेदार नहीं है। आप वकील के साथ जजों के न्याय की जज की जो न्याय दिलाता है उसके न्याय की क्या बात कर रहे हैं? उनकी क्षमता को हम लोग देख रहे हैं। भीषण गर्मी में पसीने में तरपेशी सुनते हैं, जिरा हो रही है, वकील परेशान है, मुवक्किल एसी वेसी तो लगा होगा ना? एसी लगा है, नाम मात्र का घोटालेबाज एसी लग गया, उसका रिपेयरिंग भी नहीं है। सर अंदर की खबरें कुछ नहीं हो रहा है। अंदर इतना घोटाला है कचहरी के अंदर, जितना भी थोड़ा बहुत काम हुआ सब घोटाले में ही चला गया है। ये सब की भी गहरी जांच करा लें। जमीनी स्तर पे शासन कहती है न खाएंगे न खाने देंगे, खाने वाले खा गए और न खाने वाले देखते रह गए। क्या बोल रहे हैं कि 500 फाइलें जजों के पास रहती हैं? हाँ रहती है, लगी रहती है, बस डेट पे देना है। अपने डेट दे दिए, नहीं तो पेशकार डेट दे दिए, जाइए भाई आप जाइए, हो गया आपका काम। हाँ, और एक डेट पे अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अधिवक्ता अगर एक डेट पे उपस्थित नहीं है तो NBW जाओ। तो ये थी हमारे साथ दीक्षा सिंह मैम, और जो कि महिला अधिवक्ता हैं, और बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अमित पाटिल साहब, जो कि हमारे चैनल में लगातार आते रहते हैं और अपनी बातें रखते हैं। और बड़ा हालात है, 30 सेकंड बस और लूँगा मैं दर्शकों का, कि आप दिखाइए इस हालात को भी, आप दिखा दीजिए एक बार इनके भी हालात। हमारे बारे में भी तो कोई सोचे, इनके विषय में भी हमारे बारे में कोई सोचे। नए नए लड़के, युवा पीढ़ी आ रही है, तो नए बच्चे आ रहे हैं, जिनको जो आ रहे हैं भाड़ा तक उनके पास हाँ, नहीं है। पानी पीने की जगह नहीं है यहाँ पे, ऐसे हालात हैं यहाँ के। बड़ा मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ आया हूँ। और अधिवक्ता जो न्याय की बात करते हैं, यहाँ पे क्या हालात हैं आप देखिए। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसी कचहरी का हाल है, देश के तमाम कचहरियों के हालात भी ऐसे ही होंगे अनुमानतः। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अमित पाटिल सर और दीक्षा सिंह मैम के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।